डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा 15 चैप्टर टॉपिक है संबंधबोधक अव्यय। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग संबंधबोधक अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका संबंधबोधक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो अव्यय शब्द, संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें हम संबंधबोधक कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंधबोधक कहते हैं। संबंधबोधक के भेद। तो सबसे पहले संबंधबोधक के अर्थ के आधार पर भेद देखते हैं। अर्थ के आधार पर संबंधबोधक के 9 भेद होते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आता है आपका स्थानवाचक संबंधबोधक। तो जिन संबंधबोधक शब्दों से दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान या स्थिति के बारे में पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक संबंधबोधक कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान स्थिति के बारे में पता चले, उन्हें हम स्थानवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, के निकट, दूर, के अंदर, के बाहर आदि। ये सभी क्या हैं? संबंधबोधक के उदाहरण, स्थानवाचक संबंधबोधक के उदाहरण हैं। इसके अलावा के भीतर, के सामने, के बीच, के पास, ये सभी भी आपके स्थानवाचक के उदाहरण हैं। सेकेंड आता है आपका कालवाचक संबंधबोधक। तो इसमें हम कालवाचक के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस संबंधबोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले के समय में हुई या बाद के समय में हुई, उसे हम कालवाचक संबंधबोधक कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि जिन संबंधबोधक शब्दों से ये पता चलता है कि क्रिया एक क्रिया के पहले हुई या एक क्रिया के बाद हुई, तो वो होते हैं आपके कालवाचक संबंधबोधक। जैसे उदाहरण है के पश्चात, के उपरांत, से पहले, के बाद में आदि। इसके अलावा आपके के पूर्व भी होता है, के पश्चात भी होता है, के पहले भी होता है। तो ये आपके सभी कालसूचक संबंधबोधक के उदाहरण हैं। अगला आता है आपका साधनवाचक संबंधबोधक। तो साधनवाचक संबंधबोधक के बारे में जिस संबंधबोधक से यह पता चले कि संज्ञा या फिर सर्वनाम दूसरे संज्ञा सर्वनाम के लिए साधन का कार्य कर रहा है। यानी कि एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साधन के लिए कार्य कर रहे होते हैं, जो शब्द वो होते हैं आपके साधनवाचक संबंधबोधक। जैसे उदाहरण है इसके द्वारा, के मार्फत, के सहारे, के जरिए, के माध्यम से आदि। इसके अलावा के सहारे भी होता है। तो ये सभी आपके होते हैं साधन सूचक संबंधबोधक या फिर साधनवाचक संबंधबोधक। अगला आता है आपका दिशावाचक संबंधबोधक। तो जिस संबंधबोधक द्वारा यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के किस दिशा में है, उसे दिशावाचक संबंधबोधक कहते हैं। जब यह पता चले कि एक संबंधबोधक यानी कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम की किस दिशा में है, यानी कि दिशा का ज्ञान हो, तो वहाँ पे आपका दिशावाचक संबंधबोधक हो जाता है। जैसे
के आसपास, के सामने, की ओर, की तरफ। इसके अलावा होता है आपका इधर उधर, के पास। तो ये सभी आपके दिशावाचक संबंधबोधक अव्यय हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी समतावाचक संबंधबोधक। तो जिस संबंधबोधक से यह पता चले कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के समान बताया गया है। कैसा? समान। तो वहाँ पे आपका समतावाचक संबंधबोधक हो जाता है। जैसे उदाहरण हैं इसके के समान, के बराबर, की तरह, की भांति आदि। के तुल्य, के सदृश भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आपके होते हैं समतावादी या फिर समानतावाचक संबंधबोधक। अगला आता है आपका तुलनावाचक संबंधबोधक। जिस संबंधबोधक से यह पता चले कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अच्छा या खराब बताया जा रहा है, तो उसे तुलनावाचक संबंधबोधक कहते हैं। यानी कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अच्छा बताया जाए या खराब बताया जाए, तो वहाँ पे तुलनावाचक सर्वनाम संबंधबोधक हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा है की अपेक्षा, के बजाय, की तुलना में आदि। तो ये सभी आपके हो जाते हैं तुलनावाचक। अगला आता है आपका संघवाचक संबंधबोधक। इसमें देखिए जिस संबंधबोधक से यह पता चले कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई कार्य कर रहा है। किसमें? साथ में। तो वहाँ पे आपका हो जाता है संघवाचक संबंधबोधक। देखो उदाहरण इसके, जैसे के साथ, के साथ, के सहित, के समेत आदि। ये सभी संघवाचक के उदाहरण हैं। अगला आता है आपका पृथक्तावाचक संबंधबोधक। इसमें देखो जिस संबंधबोधक से यह पता चले कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दूर या अलग बताया जा रहा है। यानी कि पृथक का मतलब होता है अलग करना। जब उसे अलग किया जाता है तो वहाँ पे पृथक्तावाचक संबंधबोधक होता है। जैसे उदाहरण हैं इसके से दूर, से अलग, से परे, से हटकर, से पृथक आदि। ये सभी पृथक्तावाचक संबंधबोधक के अव्यय होते हैं। अगला आता है आपका विरोधवाचक संबंधबोधक। इसमें देखिए तो जिस संबंधबोधक से एक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का विरोध करने या फिर स्वभाव का पता चले, तो उसे विरोधवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा है आदि में, विपरीत होने में, के विपरीत, के प्रतिकूल, के खिलाफ। ये सभी आपके विरोध सूचक के उदाहरण हैं। इसी तरह एक और होता है हेतुवाचक संबंधबोधक। इसमें देखिए जिस संबंधबोधक से संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य के हेतु कारण का पता चले, यानी कि जो उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका जो कारण है उसका पता चले, तो वहाँ पे हेतुवाचक संबंधबोधक होता है। जैसे कहा जाए हेतु, के हेतु, की खातिर, के कारण आदि। तो यहाँ पे आपका हेतुवाचक संबंधबोधक हो जाता है। तो इस तरह से आपके 10 आपकी बुक में 9 प्रकार के संबंधबोधक दिए गए हैं 8th क्लास में, लेकिन ये 10 प्रकार के संबंधबोधक होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।